ओके गाइस, सो जस्ट नाउ ऑन माय टेलीग्राम आई हैव एडेड अ व्यू कि यहाँ पे ट्रैपिंग सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट यहाँ से पंप दिखा सकता है डाउन साइड 22,620 के नीचे देखना। इससे थोड़ी देर पहले मैंने ये अभी देख सकते हो 11 का मैसेज, थोड़ी देर पहले बोलता कि मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोलता तो थोड़ा डाउन साइड यहाँ पे मेरे को देखने के लिए ऑलरेडी मिल रहा है। मैं तो आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला था डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना डाउन साइड आया भी, एग्जैक्ट आया। बट proper downside, why am I not expecting from this point onwards? बिकॉज देर इज समथिंग गोइंग ऑन हेयर। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जब फॉल आता है तो फॉल के बाद पैनिक आना जरूरी होता है। अब मैंने डाउन साइड क्यों बोला था, क्यों मैं एक्सपेक्ट करूँ, क्या चीजें थी। एक बहुत बड़ा मोमेंटम, एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया एंड उसका पुल बैक वी वर एक्सपेक्टिंग कि पुल बैक आएगा, पुल बैक एरिया पे मार्केट फॉल देगा। बट राइट नाउ दैट सिनेरियो इज नॉट क्रिएटिंग, बिकॉज जब फॉल आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी जब कॉन्टिन्यूएशन फॉल आता है, जब मार्केट एक रैली करके आता है डाउन साइड की, एक पुल बैक लेता है, फिर वापस एक कॉन्टिन्यूएशन फॉल की तरफ जाता है, तो वो फॉल कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड कैसे, देखो हमेशा ना हमें मार्केट के अंदर हिस्ट्री पे फोकस करना है, हिस्ट्री पे बिलीव करना है कि पहले जो हुआ वो कैसे होगा, पहले जो हुआ वो कैसे हो गया, उससे सिमिलर चीजें कैसे होंगी। जैसे इवन इफ यू हैड लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉल, यहाँ पे भी अगर आप देखते हो ना, ऊपर से नीचे तक का फिब लगा रहा हूँ, बड़ी फॉल, एक पुल बैक, वापस से स्ट्रेंथ दिखी और सीधा मार्केट गिरता हुआ चला गया। बड़ी फॉल, एकदम से पुल बैक, स्ट्रेंथ दिखी, मार्केट गिरता हुआ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0.5 एरिया के पास यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरा यहाँ से बॉटम तक, बॉटम तक गिरा, इस एरिया पे आया, वापस से सस्टेन करा, इस एरिया पे आया है, वापस से यहाँ पे रिजेक्शन ली, बट रिजेक्शन इज नॉट दैट सॉलिड, पूरा प्रॉपर तरीके से मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, और इसको ब्रीच करके मार्केट ऊपर जाता हुआ चला गया। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे फिबोनाची से इसको मार्क करा मैंने, मार्क करने के बाद आपको दिखा यहाँ पे फिबोनाची को हिट करा, हिट करते ही यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड, फिर एक ग्रीन, फिर रेड 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 रेड, और गिर गया। हिट करते ही गिर गया, हिट करते ही गिर गया, हिट करते ही गिर गया। दैट इज समथिंग दैट वी आर सीइंग कि भैया जो स्ट्रेंथ है, जो प्रेशर है फिबोनाची के रिजेक्शन एरियाज पे बहुत क्रूशियल है। बट राइट नाउ वो प्रेशर मेरे को कहीं पे दिख नहीं रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है, फिबोनाची के एरियाज पे अब मार्केट ने सस्टेन कर लिया है, पूरी सस्टेनेंस है, फिबोनाची के एरिया को हिट करा, सस्टेन 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 सस्टेन। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग यहाँ से गिरेगा मार्केट, बट एक्चुअल इन एक्चुअलिटी मार्केट स्टार्ट्स अ रैली फ्रॉम हियर एंड ये ऊपर की तरफ आया था हमारा 7, यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली टॉप तक वापस ये अटेन कर सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। क्यों बड़ी बात नहीं है, एक तो फिबोनाची एरिया का रिजेक्शन मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग देखने के लिए नहीं मिल रहा है, सेकेंडली हम मार्केट में ऑलमोस्ट टॉप के करीब वापस आ चुके हैं। हमने एक बीच में इतना बड़ा डिप मारा था, बट वी आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर द टॉप एंड वी कैन डेफिनेटली अचीव द टॉप टुडे एज वेल। पिछली कैंडल में लाल कैंडल की रिजेक्शन मिल गई थी, बट आज के दिन एक टॉप अचीव करने वाली वापस से कैंडल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वी कैन डेफिनेटली ट्राई सीइंग दैट हियर। एक यहाँ पे ट्रैपिंग के बाद उतना अच्छा मूव आ सकता है, बिकॉज ट्रैपिंग के बाद एसएल हंट होते हैं, ट्रैपिंग के बाद एसएल जाते हैं। सो आई एम वेटिंग कि भैया यहाँ पे अगर अच्छा सा एक मूव आता है, एक अच्छी सी ट्रैप होती है, मैं पोजिशन ऐड करूंगा, अभी मेरे पास काफी अच्छी पोजिशन खुली हुई है ऑलरेडी। आई शो यू द पीएनएल एज वेल। तो अब एक्चुअलिटी में कहाँ पे ट्रेड डाउन साइड का बनता है, देखो अभी थोड़ा पंप पे आता हुआ अभी यहाँ पे दिख रहा है, 15 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी द पंप दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज दिस इज जस्ट ट्रैपिंग। कभी भी ट्रैपिंग होती है तो एक तरफ का अच्छा मूव आता है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सपेक्ट फॉर द मार्केट्स फॉर द फॉल? अब दिस इज समथिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज समथिंग जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे। सो काइंडली कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड लाइक कर देना भैया, फ्री में बहुत तगड़ी नॉलेज मिलने वाली है। नाउ देयर इज अ टूल कॉल्ड फिक्स रेंज प्रोफाइल। किसी भी बड़े मोमेंटम के अंदर ये टूल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा मोमेंटम ऊपर से नीचे तक का आया, मैंने यहाँ से ऊपर से तक नीचे तक का टूल लगाना है, बट अभी जो मार्केट चल रहा है वहां तक लगाओ, तो टॉप टू बॉटम ये पूरा ट्रेंड कवर करो। सो कवरिंग दिस ट्रेंड यू विल नो दैट दिस पर्टिकुलर एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक इज हाई वॉल्यूम एरिया। इट इज अ हाई वॉल्यूम एरिया, मतलब क्या, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे प्राइस रेडी हो रहा है कुछ मूवमेंट दिखाने के लिए। नाउ दिस मूवमेंट कैन बी फॉर द डाउन साइड एज वेल, दिस मूवमेंट कैन बी फॉर द अपसाइड एज वेल, बट दिस इज एन हाई एक्यूमुलेशन एरिया, हाई एक्यूमुलेशन जोन। volumes are very huge here but the momentum is not there. If the volumes are good but the momentum is not good, that is an accumulation area, and from that area we can see the markets moving. That can move can be an upside move as well, that move can be a downside move as well, we don't know for sure, but there might be a move, and from my calculations, from my analysis, and from the things I've told you, I'm expecting the market to give a good upside from this point. ओके सॉरी, आई वाज जस्ट मॉडिफाइंग माय पोजीशंस अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कैंडल। कोई दिक्कत नहीं, आने दो इस कैंडल को, अभी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउनवर्ड मूव। ये कैंडल आपको डरा रही है, कैंडल आपको धमका रही है, लेट इट डू दैट। जस्ट मॉडिफाइंग माय पोजीशंस, गिव मी अ मिनट।
ओके आई डिड। ओके आई डिड मॉडिफाई माय क्वेश्चंस। ओके दैट्स ग्रेट। ठीक है परफेक्ट। आने दो आने दो, किसके नीचे मैंने बोला था हम देखेंगे? ये इसके नीचे निकलता है तो डाउन साइड देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू सेट हियर एंड आई विल कीप यू अपडेटेड, आई विल कीप यू पोस्टेड कि यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है। ओके गाइस, स्टार्टिंग विद द एनालिसिस वेयर वी लेफ्ट ऑफ। मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको दिखा था पिछली क्लिपिंग में, जब लाइव मार्केट चल रहा था, अब तो खैर रात हो गई है। लाइव मार्केट के दौरान मैंने बताया था कि भैया आने दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ट्रैपिंग के सिनेरियोज बन रहे हैं। पूरा लॉजिक पूरी सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी एंड यू कैन सी द सेम थिंग हैपनिंग हियर। ये लाल कैंडल जस्ट बनने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पंप आया जिसने यहाँ पे सारे के सारे पुट के प्राइस को क्रश कर दिया। 70 to 80 पॉइंट्स का पंप निफ्टी में एक बहुत अच्छा पंप मतलब मायने रखता है, माना जाता है। तो वो पंप हमें यहाँ देखने के लिए मिला, फिर मार्केट पूरा टोटली एंड एंटायरली साइडवेज हो गया। सो जो भी मैंने आपको रीजन बताया, जो भी मैंने आपको लॉजिक बताया, दे वर्कड वेरी गुड, दे वर्कड वेरी ग्रेट। एंड उन रीजंस के चलते हुए मैंने आपको आगाह कर दिया था पहले कि यहाँ ट्रैपिंग हो सकती है, डोंट मेक एनी डाउनसाइड पोजीशंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइव ट्रेडिंग, दिस वाज ऑल अबाउट द सेटअप व्हिच आई गेव यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द निफ्टी इन जनरल, अब निफ्टी के अंदर या मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज देखने के लिए मिल सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि राइट नाउ पिछले 3-4 दिन से मार्केट ने ज्यादा बड़ा मोमेंटम दिया नहीं है। एंड अगर ना करते हुए भी देखे ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक इनसाइडर वार की रेंज में चल रहा है। ये रेंज वैसे यहाँ तक होनी चाहिए थी, बट अगर मैं इसको यहाँ तक एक्सपैंड कर दूं, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें ले लो, तो हम एक इनसाइडर बार की रेंज के अंदर घूम रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो 15 मिनट की इवन इन द टाइम फ्रेम्स वी कैन सी दैट मार्केट इज नॉट गिविंग एनी मच मोमेंटम। पिछले 3 दिन उठा देते हैं, पिछले 3 दिन देख लेते हैं। देखो, रिमूव इंडिकेटर्स, रिमूव ड्राइंग्स, जस्ट प्योर प्राइस एक्शन। ठीक है, अब लास्ट के 2 दिन नोटिस करोगे तो बिल्कुल साइडवेज, लास्ट के टाइम पे एक फॉल डे एंड होते होते। फिर देखोगे, अगर आज का दिन देखोगे तो टोटल साइडवेज का दिन है। उससे पिछला दिन देखोगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो 2 दिन शांत बैठ गया मार्केट, एक दिन अच्छा मोमेंटम था। बट मैं 3 दिन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारी एक दिन छुट्टी भी थी। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, दिस इज ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन, थर्सडे के दिन एंड इवन बीच में कौन सा दिन था हमारा, वेडनेसडे के दिन। 3 दिन मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिया है, तो कल फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत मोमेंटम वी कैन मे बी थिंक अबाउट, मे बी समथिंग दैट वी कैन लुक आउट फॉर। वैसे फ्राइडे के दिन मोमेंटम मिलता नहीं है। सिमिलरली मैंने आपको यही लेवल्स दिए थे, जो लेवल्स आज चले हैं वही लेवल्स मैं कल के लिए भी दूंगा। फिबोनाची के लेवल्स हैं, ये बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लेवल्स हैं। 22,720 सिंपल याद रखना, 22,720 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है 15 मिनट की, फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स चेकआउट हो जाएंगे, पिछले इंपॉर्टेंट लेवल्स चेकआउट हो जाएंगे, मार्केट कैन गिव अ गुड पंप 60-70 पॉइंट्स का बहुत इजीली, एंड इसके ऊपर भी निकल सकता है। तो ये अपसाइड के लेवल्स तो एकदम गांठ बांध के रख लो, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। और डाउन साइड के लेवल्स भी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप समझते हो तो यही एक लेवल है जिसपे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो वी कैन जस्ट लुक आउट फॉर दिस लेवल। अगर नीचे ब्रीच करके निकल के आता है, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आपको फिब लगा के दिखा दिया था ऑलरेडी। सो मार्केट अगर नीचे भी ब्रीच करके आता है, तो लेट्स द मार्केट कम डाउन एंड इस एरिया के अराउंड हम वापस वापस से मार्केट के अंदर बाइंग देखेंगे। 22,550 के अराउंड यहाँ पे बाइंग वापस देखेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा ये जो लेवल होता है ब्रीच, इस पे 22,580 के नीचे सीधा यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है। हमें वेट करना है, हमें होल्ड करना है कि भैया थोड़ा और नीचे मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, तो वहां पे हम सोचेंगे। बट अभी सीधा सेलिंग नहीं करनी है। सीधा सेलिंग का एक सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। 22,620, 22,620 के नीचे निकले तो सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल एरिया जहाँ से मार्केट वापस बाउंस ले रहा है, तो एक बार इसके नीचे निकलेगा 15 मिनट पे, तो इजीली आपको यहाँ पे 50, 60, 100 पॉइंट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 22,620 नीचे का लेवल, ऊपर के लेवल्स में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो निफ्टी का तो इतना सिंपल है, बट निफ्टी चलो इतना खास कहूंगा मैं नहीं है, क्योंकि कल तो भैया सेंसेक्स की एक्सपायरी एंड ऑफ द डे, तो हमें सेंसेक्स देखना है कि भैया सेंसेक्स में क्या मोमेंटम का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मोमेंटम का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, क्योंकि कल एक्सपायरी तो इसी की है। तो अगर सेंसेक्स में भी आप क्लियरली और वेरी इजीली समझते हो चार्ट को, तो ये भी फिबोनाची लेवल्स के पास ही घूम रहा है। सीधा भागेगा वंस दिस लेवल्स आर टेकन आउट 74,830, 840 के ऊपर निकलता है, तो सीधा इट विल ट्राई टू रीच दिस एरियस। 100-150 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम दिख जाएगा। सिर्फ एक फ्लैट रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। ये नीचे का डाउन साइड का रेंज है 74,530 के नीचे, 540 के नीचे निकलेगा, तो इट विल ट्राई टू अचीव दीज लेवल्स। अब एक बड़ी रेंज के अंदर फाइनली मार्केट ने क्या करा है, विद इन अ बिग रेंज, सॉरी, विद इन अ बिग रेंज, इफ यू सी यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट ने एक छोटी रेंज बना दी है।
जहां ब्रेकआउट आता है एटलीस्ट दीज लेवल्स तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट एक रेंज बाउंड एरिया में चल रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ सेम चीज देखने को मिली है। इसके अंदर तो एक बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड रेंज देखने को मिली है। निफ्टी और बाकी वगैरह के अंदर तो चलो ठीक है, एक रेंज थी जिसमें थोड़ी स्ट्रेंथ थी, जो ये हाई और लो था इसको टेक आउट नहीं कर रहा था, मार्केट सही चल रहा था, बट इसमें तो हाई लो को भी टेक आउट कर दिया है। तो जो रेंज चल रही है वो एक बहुत ही सुपर कंप्रेस्ड रेंज अब यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जिसके अंदर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। एक यही लास्ट और क्रूशल लेवल बचा है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, एंड यहाँ पे भी इवन साइडवेज पूरा हो चुका है। अभी पूरा साइडवेज किस लेवल पे हुआ है, ऊपर से नीचे वापस फिबोनाची खींचोगे, सबके आंसर मिलेंगे, सारी चीजें पता चलेंगी। सो फर्स्ट अपसाइड ट्रेड हम बैंक निफ्टी में तभी देखेंगे जब इस लेवल के ऊपर 49 350 360 के ऊपर निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो ये रेंज ब्रेक होगी तो यहाँ से मार्केट फिर अच्छा खासा इस रेंज तक वापस सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। ये चीज याद रखना, डाउन साइड में यही रेंज एक बनती हुई दिख रही है मुझे। इसको ब्रीच एक बार मार्केट करता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट नियर बाय मेरे को दिख नहीं रहा है। तो 100 150 पॉइंट्स का एटलीस्ट यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिल सकता है। दैट इज द सिंपल एनालिसिस फॉर सेंसेक्स एज वेल। अभी निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी एज वेल, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन तीनों का हमने वो कर लिया एनालिसिस। एक स्टॉक है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिल रहा है, BASF इंडिया। ये मैं स्टॉक आपको देने वाला हूँ, बट इससे पहले क्विक अनाउंसमेंट, अगर आपको कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो यू फिर डेफिनेटली कंसिडर ओपनिंग एन अकाउंट इन एंजल वन। आपको एंजल वन का अकाउंट खोलने का, ओपनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, फ्री में प्रीमियम वर्जन्स मिलते हैं, बढ़िया मार्जिन फैसिलिटी मिलती है। उसके अलावा मार्केट के अंदर के ट्रेंड्स, स्टॉक्स कौन से ज्यादा ओआई बिल्डअप हो रहा है, कॉल पुट बिल्डअप हो रहा है, वो सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। सो यू कैन डेफिनेटली ओपन कंसिडरिंग अ फ्री अकाउंट फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट द बेनिफिट्स एज वेल। Now talking about this stock, this is looking really interesting for a number of factors, because this stock just repeats itself every single time। क्या हुआ स्टॉक में देखो, एक हाई बनाया, हाई को ब्रीच करा, थोड़ा ऊपर गया साइडवेज, फिर हाई बनाया था जो उसको ब्रीच करा, थोड़ा ऊपर गया साइडवेज, फिर हाई बनाया उसको ब्रीच करा, थोड़ा ऊपर गया साइडवेज, अब वापस हाई को ब्रीच करें। अब थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस थोड़ा सा जर्नी में थोड़ी बहुत कैंडल्स बना के और ये ऊपर चले जाए 5 7 10% के लिए। आप इस स्टॉक के अंदर सोच सकते हो, एम कर सकते हो। सारा टारगेट फिलहाल नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज इट कैन डेफिनेटली ट्राई फॉलोइंग इट्स हिस्ट्री। तो ब्रेकआउट के बाद इसके भागने का ट्रेंड हमने बहुत बार नोटिस करा है, या हॉल्ट करता है या भागता है, तो वो चीज आप कंसिडर कर सकते हो। स्टॉप लॉस बिलो द जोन अप्रोक्सीमेटली इस एरिया के अराउंड मैं बोलूंगा 7% की कैंडल ऑलरेडी बन रही है, एंड दिस इज गोइंग टू द स्टॉप लॉस 3688। So this is not a buy sell recommendation, but it is just us following the history and seeing the volumes and indicator confirmations as well. And if in this particular sector you are able to see volumes are good, indication confirmations are good as well. So that's really 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 great. So that's all for this video। आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड वॉच टिल द एंड लिख देना अगर आपने देखी है।